Hello students, welcome to this video. In this video, we will study chapter 1, exercise 1.1 and the question number 1 is following number line shows the temperature in degrees Celsius at different places on a particular day. अब ये जो नंबर लाइन है वो हमें बता रही है कि जो डिफरेंट प्लेसेस में जो टेम्परेचर है सेल्सियस में वो कितना अलग अलग है सिर्फ एक ही दिन में। तो ये नंबर लाइन पे हमें दिख रहा है कि कितने सारे प्लेसेस हैं और उनका नाम है लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी और बेंगलुरु। सो नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 1, A part. And the A part is observe this number line and write the temperature of the places on it. अब नंबर लाइन को देखिए और अब टेम्परेचर के साथ साथ हमको प्लेसेस भी लिखनी है। तो हमारा सॉल्यूशन है लाहौल स्पीति का हमारा टेम्परेचर है कितना -8 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर का है -2 डिग्री सेल्सियस, शिमला का 5 डिग्री सेल्सियस, ऊटी का 14 डिग्री सेल्सियस और बेंगलुरु का 22 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हमने टेम्परेचर के साथ साथ उनके प्लेसेस भी लिखे हैं। सो नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 1, B part. What is the temperature difference between hottest and coldest places? यानी कि क्या टेम्परेचर है हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट प्लेसेस के टेम्परेचर के बीच में। तो हमारा सॉल्यूशन आएगा कि हॉटेस्ट प्लेस कौन सी है हमारी बेंगलुरु जिसका है 22 डिग्री सेल्सियस, कोल्डेस्ट प्लेस है हमारी लाहौल स्पीति जिसका टेम्परेचर है -8 डिग्री सेल्सियस। और फिर हमारे डिफरेंस पे आते हैं तो हमारा डिफरेंस है कितना 22 डिग्री सेल्सियस माइनस ब्रैकेट माइनस हमने इसलिए लिया क्योंकि हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है और डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है और फिर ब्रैकेट में -8 डिग्री सेल्सियस। फिर हम नीचे जाते हैं, नीचे आने के बाद आता है यहाँ पे माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, सो 22 डिग्री सेल्सियस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा आंसर आता है 30 डिग्री सेल्सियस। So now let's come to question number 1, C part. And the C part is what is the temperature difference between लाहौल स्पीति and श्रीनगर। क्या टेम्परेचर डिफरेंस है लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच में। तो हमारा सॉल्यूशन है डिफरेंस, हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो हमने पहले पढ़ा था माइनस करेंगे तो -2 डिग्री सेल्सियस में क्या माइनस करेंगे -8 डिग्री सेल्सियस, किसके लिए फाइंड आउट करने के लिए। तो -2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और फिर 8 डिग्री सेल्सियस, आंसर है +6 डिग्री सेल्सियस। एंड क्वेश्चन नंबर 1, D part is can we say temperature of Srinagar and Shimla taken together is less than temperature at Shimla। अब ये है पूछ रहा है कि क्या हम बोल सकते हैं टेम्परेचर श्रीनगर का जो शिमला का भी है अगर हम उसको साथ में लेके देखें तो क्या शिमला के टेम्परेचर से कम आएगा। तो सॉल्यूशन है टेम्परेचर टेकन टुगेदर, श्रीनगर और शिमला का अगर टेम्परेचर साथ में ले तो क्या आएगा -2 डिग्री सेल्सियस प्लस 5 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर होगा माइनस प्लस कितना होता है माइनस, सो 5 में से 2 माइनस करा कितना आया 3 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस बड़ा है ऑफकोर्स तो यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा। और फिर बड़ा कौन सा भी फाइंड आउट करने के लिए हम इस पे जाते हैं। तो 3 डिग्री सेल्सियस और 5 डिग्री सेल्सियस में से बड़ा कौन सा है, ऑफकोर्स 5 डिग्री सेल्सियस। सो अब उस डी पार्ट की 2 पार्ट पे आते हैं। इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर श्रीनगर, के श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है। सो 3 डिग्री सेल्सियस में से हम -2 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो 3 डिग्री सेल्सियस हमारा कम आएगा। सो नो इट इज़ नॉट लेस देन श्रीनगर्स टेम्परेचर। So now we will study question number 2.
And question number 2 is, in a quiz, positive marks are given for correct answer and negative marks are given for incorrect answers. If Jack scores in 5 successive यानी चलते रहना rounds were 25 minus 5 minus 10, 15 and 10. What was his total at the end? ये है कि जैक जो है वो एक क्विज में पार्ट ले रहा है और उसमें पॉजिटिव मार्क्स जो दिए थे करेक्ट आंसर के लिए, नेगेटिव मार्क्स इनकरेक्ट आंसर्स के लिए. ओके, तो सॉल्यूशन पे आते हैं. तो हम इनका इसमें क्या पूछा है, टोटल एट द एंड क्या था, तो हम फाइंड आउट करेंगे टोटल एट द एंड. तो 25 प्लस ब्रैकेट में -5 प्लस -10 ब्रैकेट में फिर प्लस 15 प्लस 10. सो आंसर आएगा 25 minus 5 minus 10 प्लस 15 प्लस 10. पहले हम पॉजिटिव जो है नंबर्स उनको हम पहले ऐड कर लेते हैं. सो 50 minus 15, अगर एक प्लस है एक माइनस है तो प्लस माइनस कितना होता है, माइनस. सो आंसर आएगा 35 और बड़ा है 50 तो प्लस का साइन आएगा. सो टोटल मार्क्स है हमारे एंड में कितना, 35. So now we will study question number 3, and question number 3 is, at Srinagar temperature was -5 degrees Celsius on Monday and then it dropped by 2 degrees Celsius on Tuesday. What was the temperature of Srinagar on Tuesday? अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि श्रीनगर का टेम्परेचर जो मंडे को था वो था -5 डिग्री सेल्सियस and then it dropped by 2 degree Celsius on Tuesday. और वो ट्यूसडे को 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, ड्रॉप यानी कम होना. सो अब टेम्परेचर क्या था श्रीनगर का ट्यूसडे में. सो ट्यूसडे टेम्परेचर इज इक्वल्स टू मंडे टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस. सो मंडे टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस. सो माइनस प्लस, सो 5 प्लस 2 कितना हो गया, 7 डिग्री सेल्सियस. ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस. अब वेडनेसडे को वो रोज यानी बढ़ना, तो बढ़ गया 4 डिग्री सेल्सियस. सो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन द डे, तो क्या टेम्परेचर रहा उस डे में. सो हेंस मंडे टेम्परेचर इज इक्वल्स टू ट्यूसडे टेम्परेचर प्लस 4 डिग्री सेल्सियस. So -4 degree Celsius plus 4 degree -7 degree Celsius कि 7 माइनस प्लस माइनस 7 में से 4 क्या, -3 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यहाँ पे 7 बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा. सो नाउ वी विल स्टडी क्वेश्चन नंबर 4. A plane is flying at a height of 5000 meter above the sea level. प्लेन जो है फ्लाई कर रहा है किसके हाइट पे, 5000 मीटर. किसकी, अबव यानी अब हो गया प्लस सी लेवल के ऊपर, और एट पर्टिकुलर पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो हो रहा है. इट इज़ एग्जैक्टली अबव द सबमरीन फ्लोटिंग 200 मीटर बिलो द सी लेवल. अब जो प्लेन जो है वो एग्जैक्टली सबमरीन के नीचे, प्लेन जो है ना, वो एकदम एग्जैक्टली जो है सबमरीन फ्लोटिंग कर रही है 200 मीटर बिलो द सी लेवल. बिलो यानी माइनस. सो व्हाट इज द वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन दैम, उनकी वर्टिकल डिफरेंस क्या है. सो हाइट ऑफ अ प्लेन, हाइट क्या है प्लेन की, 5000 मीटर. डेप्थ है सबमरीन की कितनी, -1200 मीटर. डिस्टेंस हो गया फिर 5000 मीटर में से माइनस करेंगे क्योंकि डिफरेंस है, और ब्रैकेट में -1200 मीटर. सो अब माइनस माइनस यहाँ पे हो गया प्लस. सो 5000 मीटर प्लस 1200 मीटर कितना आया, 6200 मीटर. सो नाउ वी विल स्टडी क्वेश्चन नंबर 5. एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज, Mohan deposits rupees 2000 in his bank account and withdraws rupees 1642 from it the next day. अब मोहन जो है डिपॉजिट करता है, बैंक में देता है 2000 रुपीज़ बैंक अकाउंट में, और
लेता है कितना 1642 अगले दिन। अगर if withdrawal amount from the account is represented by a negative number, okay, अगर वो withdrawal का हो गया अमाउंट, अगर वो लेता है तो वो रिप्रेजेंट करेगा एक नेगेटिव नंबर से। देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड? अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अमाउंट जो डिपॉजिट हुआ है? ओके, सो फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉवल। फाइंड करिए बैलेंस को जो मोहन जो है अकाउंट में आफ्टर वो निकालता है, बाद में वो निकालता है। सॉल्यूशन हुआ, उसने अमाउंट डिपॉजिट करा 2000, विड्रॉ करा उसने -1642, बैलेंस हुआ 2000 प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे -1642। सो आंसर है 2000 में से माइनस करेंगे 1642। सो अमाउंट ऑफ बैलेंस हुआ 358। So thank you for watching. Study hard and score well.